बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं दो तरह की चाट बनाऊंगी। एक क्रीम चाट और दूसरी हम नॉर्मली जो घर पे चाट बनाते हैं तो वो मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले लिए हुए इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप उबले हुए चने लिए हैं, 3 अदद मैंने सेब लिए हैं, 2 अनार लिए हैं और 3 लिए हैं मैंने मौसमी और 7 मैंने लिए हैं केले। तो क्योंकि ये सीजनेबल फ्रूट्स हैं तो आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। आप कोई भी फ्रूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अनार को निकालेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी ट्रिक यूज़ करूँगी कि अनार को हम कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है और छुरी की मदद से पहले हम अनार को ऊपर से कट करेंगे। तो ऐसे हम सिंपली इसको कट कर लेंगे और ये जो सेंटर में इसके पार्ट है वो हम छुरी की नोक के साथ इसको निकाल देंगे। तो कुछ लोग जो है उनको अनार जो है वो निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी और सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में आप अनार आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे एक सेंटर में अनार के बना होता है तो उसी को मैंने कट कर लिया है सेंटर से। तो हल्का सा इसको हाथ की मदद से हम खोल लेंगे। आप चाहें तो ऐसे एक एक पीस को अलग करके भी आप कट कर सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे ही अनार को लें, हल्का सा उसको हाथ से दबाएं और ऐसे उसको उल्टा हाथ पे रखें और चम्मच की मदद से इसको घुमाते जाएं और हर तरफ पे इसको चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएं। तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी के साथ ये दाने जो है अनार के वो सारे निकल रहे हैं। तो ऐसे ही हर साइड से हम इसको ऐसे ही चम्मच की मदद से इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये देखें बहुत कम दाने, ऐसे 1 आधा दाना ही है जो इसका अनार के अंदर रहेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो निकल आते हैं। पार्ट है छिलकों का ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा, बहुत थोड़ा सा जाता है, उसको आप बाद में साइड से अलग कर लें। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा फ्लावर बन गया है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके अंदर के जो छिलके के पार्ट्स थे वो चले गए थे तो उनको हम ऐसे हाथ की मदद से निकाल देंगे। तो देखिए कितनी आसानी के साथ बहुत ही कम टाइम में 1 मिनट भी नहीं लगता, हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अब हम लेंगे एक बॉल और उसमें हम जो केले हैं उनको छील के कट कर लेंगे स्लाइसिस में। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 5 केले ले रही हूँ। 5 केले हम ऐसे ही स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो मैंने केले कट कर लिए हैं और ऐसे ही सेब भी मैंने कट कर लिए हैं, अनार भी निकाल लिए हैं और मौसमी को भी मैंने सेंटर से कट कर लिया है। तो सारे फ्रूट्स हमने कट कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अमरूद का यूज़ भी कर सकते हैं और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप जो भी सीजनेबल फ्रूट्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो सेब, केले, साथ में हम अनार और साथ में चने हम ऐड कर देते हैं। तो थोड़े से अनार जो है मैंने बचा लिए हैं क्योंकि हमने इससे क्रीम चाट बनानी है और थोड़े से मैं इसमें से चने भी रख रही हूँ साइड पे। तो इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा या 1 टीस्पून कह लें उतनी मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून डाला है और अब हम इसमें मौसमी के जो इसके अंदर बीज हैं इनको छुरी की नोक की मदद से निकाल सकते हैं और निकालने के बाद हम इसको निचोड़ देंगे। आप चाहें तो एक बर्तन में अलग से भी निचोड़ के इसको छलनी की मदद से छान के भी जूस इसका ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है चाट में और थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और चाट हमारी जो है वो बहुत जूसी सी बन जाती है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से 2 कांटों की मदद से मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी जूसी और खट्टी मीठी सी चाट बिल्कुल तैयार है। तो मैं नॉर्मली घर पे ऐसे ही चाट बनाती हूँ। तो अमरूद भी इसमें ऐड करने थे लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे हमारी चाट तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो कि है क्रीम चाट। और उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने 1 सेब, 2 केले और जो मैंने अनार और चने उनको बचा के रखा था उनसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, बोल में डालेंगे हम तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम
और मैं यहाँ पे नॉर्मली जो हम क्रीम यूज़ करते हैं वो ले रही हूँ। तो इसमें ऑलरेडी चीनी है, इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप टेट्रा पैक की या नॉर्मली जो खुली क्रीम होती है अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वो फीकी होती है, तो उसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीनी जो है पिसी हुई चीनी डाल के इसको बीट कर लें। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप 2 कांटों की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं या फिर हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस इतना सा करना है हल्की सी ये फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें, बस हमने इसको इतना ही बीट करना है। बहुत ज़्यादा बीट करेंगे तो हमारी जो चाट है उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पाइनएप्पल के स्लाइसेस भी कट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे है, आप कौन कौन से फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है और बहुत ही झटपट बन जाती है। कुछ लोग क्रीम के साथ दही भी ऐड करते हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप दही ऐड करना चाहें तो 2 चम्मच दही के भी ऐड कर लें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।